तो आज हम लोग हम आज क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा एडवांस पाइथन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले, उसकी थोड़ी एडवांस मतलब सेम वही चीज़ हम रिवीजन करेंगे, पाइथन के थोड़े एडवांस फीचर्स और गिटहब के वर्कफ्लो और थोड़े बहुत मैथमेटिक्स देखेंगे। तो बिफोर वी बिगिन एक क्विक वार्म अप क्वेश्चन, किसी एक एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट का नाम बताओ जो आपने रिसेंटली यूज किया हो या जिसमें आपको डाउट हो या जो आप जानते हो, कोई भी एक ऐसा पाइथन का एडवांस कॉन्सेप्ट जो आपने रिसेंटली यूज किया है या फिर जिसके बारे में आप जानते हो, कोई बताएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सर। In object oriented programming, which concept you have used? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, Okay, great. इनहेरिटेंस। Okay, can you tell me the type of number of any one type यस of सर, inheritance? यस सर। ऐसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड क्रॉस लेवल इनहेरिटेंस, Okay, yeah. हायरार्किकल इनहेरिटेंस। Okay, so now we'll start with the Python functions and the lambda. तो start करते हैं फंक्शन से। सबसे पहले can someone explain what is the difference between def and lambda? lambda और def के बीच में क्या डिफरेंस है? इस def और lambda के बीच में क्या डिफरेंस है? Can anyone explain? Anyone? डेफ एंड लैम्डा के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? या बोथ डेफ एंड लैम्डा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डेफ क्या है, लैम्डा क्या है पाइथन के अंदर? डेफ एक फंक्शन है जिसका यूज हम लोग करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब डेफ एक ज्यादा फंक्शन कोडिंग नहीं नहीं है, करना डेफ पड़ता है। एक कीवर्ड है। डेफ एक कीवर्ड है, पाइथन की डिफाइन करता है रिजर्व फंक्शन कीवर्ड है, को। हाँ, जो डिफाइन करता है फंक्शन को, एक नॉर्मल रेगुलर फंक्शन को, राइट? एक नॉर्मल फंक्शन को। लैम्डा क्या है? लैम्डा भी कीवर्ड ही है ये भी कीवर्ड, दोनों कीवर्ड है, लेकिन और दोनों का काम भी सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो मैं बताता हूं, जब हम नॉर्मली कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का। किसका यूज करते हैं? डेफ कीवर्ड का। उसका फंक्शन का नाम देते हैं इस तरीके से, और जो भी हमें रिटर्न करना है वो हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे a+b। लेकिन जब हमने ये जो 2 लाइन में ये फंक्शन लिखा है उसे अगर हमने एक लाइन में हमें लिखना हो, अगर एक छोटे से एक लाइन का फंक्शन बनाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, जिसे हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन। क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन। कोई बताएगा एनोनिमस फंक्शन क्या है? परवीन, एनोनिमस फंक्शन, इसके इसके नाम में, इसके नेम में ही आंसर इज, दिस नेम ओनली कंटेन्स द आंसर। सो एनोनिमस फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं, नो नो, anonymous functions are the functions which do not have any name. Anonymous, it's anonymous, no name. So like if we have to, जो हमने यहाँ पे अभी फंक्शन बनाया ऐड का विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड, अगर हमें इसे लैम्डा से करना हो, इसे एक लाइन में, इन अ सिंगल लाइन, इफ वी हैव टू राइट दिस कंप्लीट फंक्शन, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डू लाइक दिस, एडिशन इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा, then x, whatever you have to pass the parameter, you have to pass it here like this, lambda x, or so suppose not addition, suppose you have to find the square, suppose you have to find the square, then how can you do? Lambda x, x का स्क्वायर, it will give you the square of the x। तो जब हम इसको इस तरीके से करेंगे, स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25। तो नाउ तो ये तो मैंने चलो एक फंक्शन बनाया लैम्डा के हेल्प से, लैम्डा के हेल्प से स्क्वायर करने का, ये मैंने बना दिया।
अब कोई बताएगा इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे लैम्डा में? एनीवन? एनीवन? आप लोगों ने ये लैम्डा फंक्शन देखा है ऑलरेडी? इतना कंफ्यूजन? जैसे मान लो मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाया a प्लस बी, ए बी, हम लोग यहाँ पैरामीटर पास करते हैं उस और रिटर्न करते हैं a प्लस बी, ठीक है। अब इसको कॉल करवाते हैं, मान लो 5 और 10। अब इसको रन करेंगे तो ये हमें इसने हमने 15 दे दिया। ये हमने किया डेफ कीवर्ड के हेल्प से। लेकिन मान लो अगर आपको इसको वन लाइन में लिखना हो लैम्डा के हेल्प से, तो वो आप कैसे लिखोगे? इस सिंपल राइट, ऐड इज इक्वल टू लैम्डा ए बी, जो भी हमें आर्गुमेंट पास करना होता है हम इसे वन लाइन में लैम्डा के बाद, लैम्डा में हमें फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं होता है। मतलब यू नो नीड टू गिव, यू नो नीड टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन इन द लैम्डा, यू कैन जस्ट राइट द फंक्शन इन अ सिंगल लाइन, दैट लैम्डा फंक्शन। और जो भी आपको जो भी आपको रिटर्न करना है वो यहाँ कॉलन के बाद a प्लस बी इस तरीके से आप करोगे। देन प्रिंट add, we'll just change the name here, add 2, and we'll pass the arguments here 5 and 10. Now we will run this. See, here also we got the same output, and this whole two line function we have written in a single line with the help of lambda function. तो ये है lambda function के बारे में। आप लोग सब चीज भूल चुके हो, आप लोगों को याद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा याद आया आप लोगों को? Remember what is lambda function, what is def, what is lambda, what is anonymous function, हम कब anonymous function का यूज करते हो? कोई बताएगा when to use the anonymous function? आप एडवांस पाइथन तो भूलते जा रहे हो, you know the basics but now you are like the concept is not clear for the advanced Python. What is lambda? lambda functions का बहुत यूज होता है। तो लैम्डा एनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शन का हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन द फंक्शंस आर स्मॉल, जब हम उसको एक लाइन में लिख सकते हैं। जब छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं या कुछ फंक्शन जो टेम्पोरली चाहिए हमें, जहाँ पे वैसे फंक्शन जिसका हमें बार बार यूज नहीं करना है, तब हम यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शंस का। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लिस्ट कॉम्प्रहेंशंस एंड जनरेटर्स। तो anyone like what is list comprehensions, what is dictionary comprehensions, ये हमने पढ़ा है, आप लोग भूल चुके हो क्या? लिस्ट कॉम्प्रहेंशंस क्या होता है अभय? सर जब हमने शॉर्ट में कोई भी प्रोग्रामिंग को लिखते हैं तो कॉम्प्रहेंशन करते हैं। जब यस, जब हमें डेटा जनरेट करना होता है लिस्ट में या डिक्शनरी में या ट्यूपल्स में या सेट लिस्ट में या डिक्शनरी में, जब भी हमें डेटा को जनरेट करना होता है किसी पार्टिकुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से, तो हमें जब लिस्ट क्रिएट करना होता है तो हम वहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रहेंशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जांपल दे सकता है? What are generators? Sir, in list comprehensions, if we have a number of items in a list, we can call in a single line, sir, in a single line of code. The typing single line of code, we will print all the, like if we want names, sir, like 10 names of a items, like we Exactly. will print in a single line, sir. Exactly. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको अभी, मान लो कि
आपको एक लिस्ट जनरेट करना है नंबर्स का, और वहां पे आपको 1 से लेके 6 की स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स को स्टोर करना है लिस्ट के अंदर। तो आप नॉर्मली कैसे करोगे, फॉर एक्स इन रेंज, मान लो आप रेंज फंक्शन का यूज करोगे। रेंज फंक्शन क्या होता है, अभय, देव, प्रवीण, साहिल, पीयूष, समसे, एनीवन, रेंज फंक्शन, व्हाट इज रेंज फंक्शन? Sir, it is used for the integers, sir, between numbers, sir. Yes, to generate the numbers, to generate Yes, the sir. numbers we use the range function, like whenever we have to generate the numbers between any One numbers, to yeah, from start to end. 10. So suppose I have to create a list, मुझे एक लिस्ट बनानी है वैसे नंबर्स की, मतलब 1 से लेके 5 तक की स्क्वायर, 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर्स को निकाल के एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। तो हम लोग जनरली कैसे करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज 1 6, 6 क्यों, क्योंकि 6 को वो एक्सक्लूड कर देगा, 6 को लेगा नहीं, हमें 5 तक ही देगा ये उसकी स्क्वायर को निकाल के। N minus 1. Yes, exactly. Numbers dot append, then स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, नाउ Exponent operator. यस, प्रिंट दिस इज द एक्सपोनेंट। तो ये x को x से मल्टीप्लाई करके एंड देन इट विल गिव अस, नाउ सॉरी दिस 2, we have to find the square. So if we have to multiply with the same number, we can do like this also, print the numbers. Now we'll run this, so it's giving the error. Why? Because numbers is not okay, so spelling mistake. So if you see, it gave us the number 1 4 9 16 25, right? तो हमने ये इतना लंबा लिखा तब जाके इस नंबर्स लिस्ट के अंदर हमें स्क्वायर्स मिले सारे नंबर्स के 1 to 5 तक, तो जाके ये हमारे एक लिस्ट क्रिएट हुआ। अब लिस्ट कॉम्प्रहेंशन के अंदर क्या होता है, जो इतना लंबा हमने किया इसको सिंपली 1 लाइन में करके दे देगा हमें, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ये क्या करेगा, हमें सिंपल 1 लाइन में करके दे देगा विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशंस। अब वो कैसे करेगा तो वो मैं बताता हूँ। मान लो हम नंबर्स लिखते हैं, फिर से इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने का शॉर्टकट क्या है, एनीवन? कमेंट हम लोग करते हैं, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट की कंट्रोल स्लैश। ठीक है। तो मान लो हमें जो हमने यहाँ पे 3 लाइन में किया था उसी को हमें लिस्ट कॉम्प्रहेंशन के हेल्प से 1 लाइन में करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिस्ट का जो हम लिस्ट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट, वो डालेंगे, और जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो नंबर को हमें रिटर्न करना है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे, यानी x स्टार x, x मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर x इन रेंज 1 6, बस हो गया एक लाइन के अंदर। यही है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। जो हमने यहाँ पे इतना लंबा किया था 3 लाइन में, वो हमारा हो गया 1 लाइन में। तो ये है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, जो आप लोग भूल चुके हो, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये 1 लाइन में हो गया, तो ये हमारा लिस्ट कॉम्प्रहेंशन था। अब कोई बता सकता है? यस Sir, when do you use this list comprehension? Like this is used for list, sir, like tuples, any kind of dictionaries. Sorry, I didn't get your question. Sir, it is for list. This method is only for list, sir. No, this is not only for list. We can also use for dictionaries. We can also use for like we can use for dictionary also, I think, and we can also use for set also. Why can't tuples, sir? Tuples we can't do because mostly like because in tuples we can't have the it's not immutable, right? But yeah, we can do for anyone in Python, which collection types are mutables, which data types are mutables? Tuples, sir. It is list, sir. I'm asking mutable. Only list, sir. List and tuples are immutable.
No, no, I'm asking mutable. Which collection types are mutable, not immutable? Mutable, where we लिस्ट can are change. mutable sir and tuples are immutable and डिक्शनरी में की जो होता है वो immutable होता है बट उसका जो values are वैल्यू म्यूटेबल होता है. immutable. ओके फाइन. अब मुझे बताएगा जनरेटर्स क्या होती है पाइथन के अंदर. एनीवन, व्हाट आर जनरेटर्स इन पाइथन? अच्छा ठीक है, जनरेटर्स तो चलो ठीक है. स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर. मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताओ. इसमें और इसमें दोनों सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? कुणाल आप बता दोगे, मुझे पता है. आप बताओगे कुणाल? Sir, that means x raised to the power 2. These are list and these are tuple. एग्जैक्टली दोनों में यही डिफरेंस है कि ये जो yes sir, yes. ये जो ब्रैकेट है, अगर आप वो ध्यान से देखो, ब्रैकेट दोनों अलग है. स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट हो गया और List and वो tuple है. ट्यूपल, बट फिर अगेन सेम क्वेश्चन है ना यहाँ पे कि ट्यूपल तो हम नहीं लिस्ट हम ट्यूपल में कॉम्प्रहेंशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ट्यूपल इम्यूटेबल होती है, राइट. ट्यूपल के अंदर सीन क्या है कि इम्यूटेबल होती है, उसके एलिमेंट्स बदल नहीं सकते, जबकि लिस्ट म्यूटेबल होती है. तो कॉम्प्रहेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्स एक एक करके ऐड होते हैं. तो ये बिहेवियर लिस्ट के लिए तो ठीक है और डिक्शनरी के लिए भी ठीक है, उसमें हम ऐड कर सकते हैं. और सेट के लिए भी ठीक है कि उसमें हम ऐड कर सकते हैं. ट्यूपल के अंदर तो हम लोग ऐड ही नहीं कर सकते ना, मतलब अपडेट तो हम ट्यूपल को कर नहीं सकते. तो कॉम्प्रहेंशन में तो एक एक करके ना अपडेट करता है, तो वो तो ट्यूपल में अप्लाई नहीं होगा. तो ये तो ट्यूपल तो है ही नहीं फिर, ये मतलब ट्यूपल में तो कॉम्प्रहेंशन होती ही नहीं है. तो फिर डिफरेंस क्या है? आप लोगों ने ये पढ़ा था जनरेटर. जनरेटर में क्या होता था, जब हम लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं, बस वैल्यूज एक एक करके यूज करना चाहते हैं, हम पूरे लिस्ट को एक बार में नहीं बनाना चाहते. मान लो हमारे पास 1 करोड़ डेटा है एक लिस्ट के अंदर, हम पूरे लिस्ट को एक बार में नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते थे? जनरेटर्स का यूज करते थे. किसका यूज करते थे? और जनरेटर्स में कॉम्प्रहेंशन अप्लाई करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं. ठीक है, इस तरीके से देखो दिखाता हूँ. जनरेटर भी भूल गए आप लोग? सर जनरेटर कौन, ये किस लेसन में था? जनरेटर्स मैंने पढ़ाया है. जैसे यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग नेक्स्ट का यूज करते थे इस तरीके से, तब जाके वो नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करता था. फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर वो प्रिंट करेगा. आपने ये लाइव क्लास में पढ़ाया या रिकॉर्डेड में है? दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको, चेक कर लेते हैं मैंने पढ़ाया है कि नहीं. नहीं सर, बिकॉज अभी तक मैंने 2-3 बार सारा ये कोर्स कर लिया हूँ तो फिर भी हम अभी तक देखे नहीं. होना चाहिए. मैंने इनकैप्सुलेशन, डेकोरेटर्स, अच्छा जनरेटर्स मैंने कवर नहीं किया है. जी सर. कोई बात नहीं, जनरेटर्स हम लोग ठीक है, मैं जनरेटर्स का क्लास ऐड कर दूंगा. वैसे अभी मैं बताता हूँ जनरेटर्स क्या होता है. जनरेटर्स बेसिकली क्या है कि जब हमें डेटा को मतलब डेटा को बेसिकली जब हमें अपने मेमोरी को ऑप्टिमाइज करना होता है, जब हमारा जैसे कि होता क्या है ना कि जब आप 1 लाख डेटा को एक साथ, जब आप जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट जनरेट किया, यहाँ पे हमने लिस्ट जनरेट किया, अभी तो चलो 5 नंबर्स है तो जनरेट हो गया इजीली. लेकिन जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा हो, काफ़ी ज़्यादा, मान लो 1 लाख डेटा हो, तो ये क्या होगा कि अगर आप सोचो कि अगर तुम्हें 1 से लेके 1 करोड़ तक नंबर्स प्रिंट करने हैं तो क्या करोगे? 1 से लेके 1 करोड़ तक नंबर प्रिंट्स करने हैं तो एक एक करके, तो क्या करोगे? अगर आप इस तरीके से करोगे 1 इन रेंज 1 0 0 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से अगर करोगे तो क्या होगा? ये सारा नंबर्स आपके क्रोम के मेमोरी में स्टोर होगा. ये सारा नंबर्स आपके क्रोम के मेमोरी में स्टोर होगा, आपके क्रोम के मेमोरी में स्टोर होने लगेगा ये नंबर्स.
और जैसे ही आप इसको रन करोगे आपका क्रोम क्रैश होने लगेगा, आपकी सिस्टम, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा उस सिचुएशन में। जब आप एक साथ पूरा इतना बड़ा नंबर जनरेट करोगे, इतना लंबा लिस्ट जनरेट करोगे, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे मैं बताऊं, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, डेफ जनरेट नंबर्स। ओके, अब फॉर आई इन रेंज 1 2, कितना जीरो होता है मुझे याद नहीं, मैं अपने मन से डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जनरेट नंबर्स का, जिसमें मैंने फॉर लूप चलाया है और रेंज चलाई है 1 से लेके, ये कोई बड़ा सा नंबर है, पता नहीं कितना है। अब यहाँ पे हम लोग जनरल में इल्ड का यूज करते हैं। इल्ड एक कीवर्ड है। इल्ड का क्या मतलब होता है कि अब जितने बार नेक्स्ट का यूज करोगे ना, वो हर बार एक नया इल्ड, एक ही नंबर आपको देगा जब जब आपको चाहिए। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। इल्ड एक फंक्शन, इल्ड एक कीवर्ड है। क्या है पाइथन के अंदर? इल्ड क्या है पाइथन के अंदर? एक फंक्शन है। तो फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है बेसिकली। ये एक स्पेशल कीवर्ड है जो फंक्शन को जनरेटर बना देता है। इल्ड क्या करता है फंक्शन को, यहाँ पे हमने रिटर्न का यूज नहीं किया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने रिटर्न का यूज नहीं किया है। किसका यूज किया है? इल्ड का। किसका यूज किया है? इल्ड का, ठीक है। इल्ड एक फंक्शन नहीं है, क्या है ये? एक स्पेशल कीवर्ड है। ये क्या करता है? फंक्शन को जनरेटर बना देता है। फंक्शन रुकता नहीं है, पाउज हो जाता है। इसका मतलब है, मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं नेक्स्ट। अब जब भी हमें जनरेटर वाले फंक्शन को रन करना होता है, जहाँ पे इल्ड है, किसी फंक्शन में अगर इल्ड है तो वो फंक्शन क्या है? जनरेटर। जब भी आपको जनरेटर वाले फंक्शन को रन करना होता है तो हम लोग तो चलो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये जो फंक्शन है उस फंक्शन का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि जेन। अब इस जेन के अंदर एक आइटम है इल्ड आई, ये हर बार एक ही आइटम देगा। जब हम उसको नेक्स्ट कीवर्ड के हेल्प से इसको इस नेक्स्ट फंक्शन, अब नेक्स्ट एक फंक्शन है, वो क्या करेगा? इस जनरेट नंबर्स वाले फंक्शन में से हर बार एक नंबर हमें रिटर्न करेगा। दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन हो रहा है तो ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेन को पास करेंगे। जेन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस जनरेट नंबर्स वाले फंक्शन का ऑब्जेक्ट है। अब आप देखो, जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे, हमें इसने क्या दिया? 1। लेकिन अब आप यहाँ पूछोगे कि फॉर आई इन रेंज 1 to 1 करोड़, जो भी ये नंबर है, हम तो रेंज फंक्शन इतने बड़े नंबर्स पे चला रहे हैं, लेकिन इसने हमें 1 क्यों दिया? अब वापस भी रन करोगे तो भी ये 1 आएगा। अब फिर से जब हम सेम कोड को वापस से जब हम करेंगे तो अब ये हमें 2 देगा, 1 2 दोनों देगा। अब वापस से करो 1 2 3 देगा। मतलब ये एक एक करके नंबर जनरेट करेगा। ये इस जनरेट नंबर्स वाले फंक्शन के अंदर 1 लाख तक नंबर है ऑलरेडी इसके पास, लेकिन ये पूरा नंबर एक बार में लोड नहीं कर रहा है। जब जब आप इससे जितना नंबर मांगोगे उतना नंबर ये आपको देते जाएगा। ठीक है, ये है जनरेटर फंक्शन। इल्ड इसका मतलब होता है फंक्शन को पाउज करना, फंक्शन को पाउज करना एंड रिमेंबर इट प्लेस। पाउज द फंक्शन एंड रिमेंबर इट्स प्लेस, continues from there next time वो वहीं से कंटिन्यू करेगा। तो ये है जनरेटर्स इल्ड एंड नेक्स्ट। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि जनरेटर फंक्शन क्या है। मैं एक इसका डिटेल लेसन ऐड करूंगा, मिस हो गया है मेरे से जनरेटर फंक्शन के बारे में। लेकिन परवीन, आपने तो जनरेटर फंक्शन पढ़ा होगा ना, आपने पाइथन की एक दूसरी कोर्स की थी। No sir, I have also missed that concept. ओके, और जनरेटर फंक्शन का ही जो शॉर्टकट है वो ये है। जनरेटर में जब हम शॉर्टकट में जब हम एक जनरेटर बनाते हैं शॉर्टकट, तो ये इस कॉम्प्रहेंशन का यूज करते हैं। जो
अभी अब है आपने इसको बोला ना ट्यूपल कॉम्प्रहेंशन, ट्यूपल कॉम्प्रहेंशन हो ही नहीं सकती, तो ये है जनरेटर कॉम्प्रहेंशन। तो जनरेटर इस तरीके से मेमोरी को सेव करती है, जब भी हमें डेटा का जरूरत होता है उसी वक्त वो हमें डेटा देता है, अदरवाइज वो फंक्शन को पॉज करके रखता है। ओके, तो ये था जनरेटर। अब जानते हैं डेकोरेटर्स के बारे में। अब ये मत बोलना डेकोरेटर्स मैंने नहीं पढ़ाया, डेकोरेटर्स पढ़ाया मैंने। यस सर, डेकोरेटर्स बनाया। तो व्हाट इज डेकोरेटर्स, कैन समवन एक्सप्लेन? In this we use a decorator symbols or after it for if you want to add any something, if you want to modify anything sir in the code, we will not modify the we will not modify the blueprint sir, we will modify in actual code sir. एग्जैक्टली जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने कुछ कोई गिफ्ट खरीदा है किसी को देने के लिए, लेकिन वो एक बस प्लेन डब्बा है, उसके ऊपर कोई भी रैपर नहीं है। अब आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बनाऊं, सुंदर बनाऊं, ब्यूटीफुल बनाऊं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। व्हेन यू हैव टू रैप समथिंग ऑन द टॉप ऑफ अ फंक्शन, when you have to modify one another function without editing, without doing any updation on that particular function, जब आप किसी फंक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हो बिना उस फंक्शन के कोड को छेड़े हुए, बिना उस फंक्शन के कोड को अपडेट किए हुए, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? डेकोरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आ जाते हैं अपने कंपाइलर के अंदर, यहीं पर, यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं ग्रीट करने का, डेफ ग्रीट, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या है? प्रिंट हेलो वेलकम टू AIWebEx, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे, अभी ये रन तो हुआ ही नहीं है, रन करते हैं इसको, फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आया, हेलो वेलकम टू AIWebEx, ठीक है। ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इस फंक्शन ने, ग्रीट फंक्शन ने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेलो वेलकम टू AIWebEx, इस फंक्शन से पहले हम कुछ लॉग लिखना चाहते हैं, डिबग करना चाहते हैं, इस फंक्शन से पहले और इस फंक्शन के बाद में। मतलब जब ये लाइन प्रिंट हो रहा है तो इससे पहले हम चाहते हैं एक लाइन फंक्शन इज स्टार्टिंग, हम एक लाइन चाहते हैं फंक्शन इज स्टार्टिंग, और इस फंक्शन के बाद भी हम एक लाइन चाहते हैं फंक्शन हैज एंडेड। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे? बिना इस फंक्शन को छेड़े हुए, बिना इस फंक्शन को टच किए हुए, मैं चाहता हूं कि इस लाइन से पहले एक लाइन आ जाए, रैपर लाइन आ जाए, एक डेकोरेटर लाइन आ जाए, दैट फंक्शन इज स्टार्टिंग एंड फंक्शन हैज एंडेड। तो हम वहां पे बनाते हैं डेकोरेटर फंक्शन। अब डेकोरेटर फंक्शन कैसे बनाते हैं? एक नाम दे देंगे पहले डेकोरेटर फंक्शन का, कुछ भी नाम दे दो जो आपको मन करे, और इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन को ही पास करते हैं। मतलब कुछ भी आपको एक पैरामीटर देना है, देन यहाँ पे क्या करना है, एक अलग से फंक्शन बनाना है, डेफ रैपर नाउ प्रिंट फंक्शन इज स्टार्टिंग। नाउ अब एक और लाइन क्या है हमारा, फंक्शन हैज एंडेड। नाउ मैं चाहता हूं इन दोनों लाइन के बीच में, मेरा फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन वो कॉल हो इन दोनों लाइन के बीच में। तो हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना मेरा, जो मैंने पैरामीटर में पास किया, वो फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल करवा लेंगे इस तरीके से। अब पाइथन के जो नए वर्जन है उसमें डेकोरेटर को कॉल करवाने के लिए, किसी भी फंक्शन पे डेकोरेटर को अप्लाई करने के लिए हम लोग सिंपली यूज करते हैं @my जो भी डेकोरेटर का नाम है आपने यूज किया है वो यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए अप्लाई हो जाएगा। ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, नन टाइप। ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। Why it's not callable? Can anyone have any clue about this error? Anyone? Any clue?
ये एक काम करते हैं, जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। जुपिटर नोटबुक ओपन करने का कमांड साहिल। जुपिटर नोटबुक कितना है? काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, Jupyter Notebook। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता होता। सर ये तो जुपिटर नोटबुक तो स्टार्ट मेनू से भी ओपन हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, मैं मेरे मैक इसमें मैक में नहीं होता, मतलब अच्छा। अब इसको रन करने के लिए मैं भूल चुका हूँ, मेरे को याद नहीं। रन करने का शॉर्टकट Shift+Enter. none type object is not callable. Still saying none type object is not callable. What's the problem here? Anyone? Sahil, can you tell me what's the error here? First of all, what is this error? This type error, none type object is not callable. Parveen, No, sir. Is there any data type error? Data type is basically this wrapper which we have written here, right? See, this decorator function should return something. It's not returning anything. So that's why even if we apply here, like the problem is this decorator function is not having any return. So that's why it's none type. None is returning none. So first of all, this wrapper, actually this wrapper we need to return here in the decorator function. return function. Yes. See here it's not, there is no any return, but it's still fine because it's not a decorator function, it's just a general function. But here this wrapper we need to return, that then only this wrapper will apply on this decorator, and then this decorator will apply on this greet function. So that's why यहाँ पे हमें इस wrapper को return करना होगा, we have to return this wrapper, तब जाके वो wrapper इस decorator के अंदर जाएगा और वो decorator फिर इस greet पे apply होगा। अब हम लोग इसको वापस रन करते हैं, तो आप देखो हेलो वेलकम टू AI वेबिक्स से पहले ये प्रिंट लाइन ऐड हुआ, फिर ये प्रिंट लाइन ऐड हुआ। तो ये हमने कुछ रैपर ऐड किए, डेकोरेटर्स ऐड किए किसी फंक्शन के ऊपर, तो ये होता है डेकोरेटर फंक्शन। नाउ हम लोग मूव करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। विल जस्ट आस्क द डेफिनेशंस वन बाय वन। विल गो टू अभय, व्हाट इज क्लास? Class is a blueprint of an object which has a structure and which helps to create a structure of a program. कैन यू गिव अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल? Of course, जैसे कार का blueprint हो गया, like कार का कलर क्या है, मॉडल क्या है। तो हमने एक क्लास बना लिया, एक कार क्लास, जिसके हेल्प से फिर हम ऑडी, BMW, स्विफ्ट डिजायर, हाँ, तो वो जो हम ऑडी, BMW और स्विफ्ट डिजायर बनाएंगे, कुणाल आर यू देयर? तो ये जो हम ऑडी, स्विफ्ट डिजायर, BMW बनाएंगे, वो क्या है? वो जो क्लास से हम बनाएंगे ये क्या चीजें होंगी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Child, sir. Child. Inheritance. No, it's not inheritance. जैसे we have class, Object, sir. so these are objects, like the real world instance, the real instances. Okay, Sahil, over to you. What are inheritance? What is inheritance? इनहेरिटेंस में होता है कि वो अपने पेरेंट्स से जो इनहेरिट करता है। Can you explain it in English? Inheritance is when an object is similar to its parent class. yes. The function or characteristics or attributes or So basically the inherited by properties, class, yeah, when the child class will inherit any properties or any functions or any thing, like anything, when they will inherit from the parent class. Yes. Now Dave, over to you. What are the types of inheritance in Python?
सर अभी ये लर्न करना बाकी है। Okay, fine. Kunal, types of inheritance in Python? Kunal, it's a easy question. Single inheritance, multiple, multi-level. सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड Abhay, what is Piyush, what is multiple inheritance? Multiple inheritance allows our children class to inherit from multiple parents classes. Okay. Abhay, what is multi-level inheritance? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सर जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बेसिस पर एक ऑब्जेक्ट बना, फिर उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पर दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना, मींस लेवल क्रिएट होता गया। Like grandfather to father and then ग्रैंडफादर, फादर, देन ग्रैंडसन। yes, exactly. मतलब एक चेन बन जाती है इसके अंदर। Sir, in this child cannot parent cannot inherit the properties of child, sir. Only child can inherit the properties of parent. Exactly. So we have covered inheritance. Now we'll move to the next part. GitHub. Okay. So first of all, tell me what is Git? Git is a service. Yes. Yes, Git is a service. But what is this? Why we use Git? Online platform which helps to collaborate with. That is the many GitHub. develop- Git is different. GitHub is different. It helps in like server, sir. It helps like. We had one word, version control system. Yeah, Yes, sir. VCS. DCS. Okay, so Git हमें क्या करता है? Git is like a version control system through which we can manage our code, we can track our changes, and we can save and manage our code through the Git. Okay, so whenever we have to work in a collaboration environment where we have multiple developers, we can use Git, and we can use GitHub also to manage our code. Okay, now we have some common commands. Can someone tell me when we have to initialize the Git in a project, in an empty project, or in a first time when we have to initialize the Git in a project, which command we need to use? Git init. Git. Git init. Okay, now after Git init, what we have to do? We have to add changes, sir, in the. We have to add the changes with the help of Git add. Okay, now after adding the changes, Sahil, I'll ask you, after Git add, what we have to do? Git Git commit, sir. Git commit. only Git commit, or we have to add here some more things? Yes, sir. The message. Message. Yes. After Git commit, then Push, sir. Git push. Git push we have to do when we have to push our code to the GitHub. And before Sir, pushing, you didn't explain about how to push the code like Git push about in the class. Sir. I think I have already explained. No, sir. Today I have seen, sir, that Git only up to Git commit code, sir. Working with remote repository. This is the lesson you can check. Okay. I think here I have already covered how you can push the code and how you can set up with the GitHub repo and everything. Okay, sir. Yes, sir. You have to extend this one. I have already explained, or I have to explain? Yes, sir. I have explained, right, Abhay? Git push. Yes, sir. You have to extend this. So Git push मैंने बताया, you can check कि कैसे हम अपने कोड को लोकल से GitHub के अंदर नया रेपो कैसे क्रिएट करते हैं, और GitHub पे कैसे हम लोग कोड को पुश करते हैं. ठीक है, फिर मैंने पुल रिक्वेस्ट के बारे में भी बताया, आप लोग चेक करना वीडियोस में. एनीवन गिट क्लोन एंड गिट फोर्क मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन अब है अगर आपने देखा होगा तो इसके बारे में बता सकते हो गिट क्लोन एंड गिट फोर्क क्या होता है. एक्चुअली मैं अभी अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं कर पाया हूँ. नो इश्यूज, आप इसको देख लेना. गिट क्लोन में क्या होता है, बेसिकली जब हम एक
पूरे के पूरे कोड को क्लोन करना होता है ना अपने लोकल सिस्टम के अंदर, जब हमें कोड को क्लोन करना होता है, जब हमें कोड को क्लोन करना होता है अपने सिस्टम में, तो हम गिट क्लोन का यूज करते हैं। लेकिन मान लो कि आपको एक अलग रेपो बनाना है, उस रेपो से अलग एक रेपो बनाना है अपने गिटहब के अंदर। क्लोन में क्या होता है, कोई नया रेपो नहीं बनता है। क्लोन में क्या होता है, उसी रेपो में आपको जब काम करना होता है तो आप क्लोन करते हो अपने सिस्टम में, लोकल सिस्टम में, एंड देन वहां से आप क्लोन करके काम करते हो। फोर्क में क्या होता है, फोर्क में क्या होता है कि उसी रेपो की एक कॉपी रेपो बन जाती है आपके अकाउंट में। मान लो कंपनी का प्रोजेक्ट है और आपके पास भी कंपनी का ही अकाउंट है गिटहब पे, लेकिन आप चाहते हो कि मैं उस मेन रेपो को छेड़छाड़ ना करूं, मैं एक नया रेपो बना लूं और उस रेपो से फिर काम करूं, और जब भी आपको कोई चेंजेस करना हो फिर आप पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे मेन रेपो में। जैसे हम ब्रांचेस में पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं, वैसे ही फिर वो फोर्क वाले रेपो से होता है। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल है, मतलब अगर आपको अभी फिलहाल फोर्क नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पुल रिक्वेस्ट देख लेना, पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, पुल रिक्वेस्ट अप्रूव कैसे करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं, मर्ज कोड को मर्ज कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी गिट फोर्क में ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने बताया, लेकिन ज्यादा उतना टेंशन मत लेना गिट फोर्क पे। नाउ मैथमेटिक्स अभी हम लोग रहने देते हैं, इससे पहले ना अभी मैथमेटिक्स हो भी नहीं पाएगा। Sir, is this enough to learn GitHub, Git and GitHub you have explained now, sir, in this course? Is this enough, sir? It's enough only. I have covered most of the points which we use in the GitHub, like collaborative workflow with the deployment and end-to-end GitHub. not deployment, that is the CI/CD. Through GitHub, right now we actually see, right now we have not covered the machine learning models, right? So those CI/CD is the part of DevOps. It's not a part of machine learning. So that will confuse your mind, that will hang your mind. So that's why right now I'll not cover the CI/CD tools, because that's not a part of AI. That's the work of DevOps person. You are a machine learning engineer. When will teach sir about that? I will not cover the CI/CD. CI/CD is a different thing, but here in this MLOps and model deployment, I'll cover this CI/CD pipelines for ML, but not through. Maybe I'll cover the GitHub, but right now I'm not sure. But yeah, here in module 20, this MLOps and model deployment, I'll cover this model deployment. Okay, here in the module 20. Because right now we have not got machine learning, right? So that's why this deployment is not necessary right now for you. It will hang your mind, okay, right now. So that's why don't go that deep. Now before concluding our call, I have one quiz. For 1 minute I will stop presenting. Everyone, you have the phone, right? Mobile phone you have? Yes, sir. Yes, sir. Fine, I'll share the screen again. Sir, I am connected through laptop. It's fine. No, laptop is fine. I'm saying, like, you have your phone or not? Like, connect with your phone, laptop only. But I'm just saying कि आपके पास फोन अभी है कि नहीं आपके हाथ में? Yes, sir. है. ठीक है, मैं I'll just present my screen. आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर. Yes, sir. Just a minute. आपको जाना है menti.com पे। आप menti.com पे जाओ और वहाँ ये कोड को यूज करना, या इस QR कोड के हेल्प से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। QR कोड को स्कैन करके इसके लिंक में जाओ आप लोग। एक छोटा सा क्विज है, एवरीवन प्लीज go to this link. One player is ready. Who is this player? There is showing Frosty. Enter your name. Yeah, just enter your name. 2 players are ready. For every question we will have 15 to 25 seconds, mostly 15 seconds. And what will happen, as like जितना जल्दी आप आंसर दोगे
उतना रैंक आपका ऊपर होगा, ठीक है। Okay. 5 players are ready. We have total how many? 4 players are ready. Who left? Sahil, you joined. Yes, I got it. Who not joined? Piyush. I joined. Then who is pending? Abhay, you joined. Yes, sir. Kunal. Sir, I joined. Parveen, Yes, sir, I am joining, sir. you have not joined it. No, sir. Can you please join? 6 players are ready now. Get ready to play barefoot contest. I have joined, sir. What should I do? You joined? Wait for that. Sir, start करेंगे then. I'll start the quiz now. Okay, 1 player left. Who left? Okay, now we'll start the quiz. Okay, don't left the quiz. I'll start it. Look at your device. Which of the following is a valid lambda function? You can see in your screen which of the following is a valid lambda function. Option 1, option 2, option 3. तो करेक्ट आंसर सिर्फ 2 लोगों ने दिया है. विल गो फॉर द लीडर बोर्ड नाउ. और जो करेक्ट आंसर है वो दिया है साहिल ने और देव ने. तो सबसे फास्टेस्ट जो टॉप पे है वो साहिल है, देन देव. Sir, it's showing create your account in this, so I am getting. नो इशू, विल डू लेटर नेक्स्ट लाइव क्लास पर भी. फाइन फॉर नाउ. Okay, sir. Okay. तो अभी लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर चल रहे हैं साहिल. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 players are ready. Let's start the quiz. ये हमारा एक कोड है x is equal to I for I in range 3. What will be the value of x? When we'll print the x, what will be the value? डन. सो 3 लोगों ने, ये 2 लोगों ने सही आंसर दिया है. अब लीडर बोर्ड पे देखते हैं. तो अभी हमारे लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर में है स्टिल साहिल कुमार. Sir, can I tell by most answer here? We'll do later. Okay, means not now but yeah. तो पीयूष, साहिल फर्स्ट पे, देव सेकंड, पीयूष थर्ड, अभय एंड कुणाल. Now we'll move to the next question. 5 players are ready. We'll start the quiz. Which keyword is used to handle exceptions or errors in Python? एरर या एक्सेप्शन को पाइथन में हैंडल करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं? ट्राई, कैच या एरर? तो 2 लोगों ने सही आंसर दिया है, 2 लोगों ने गलत, एक ने आंसर नहीं दिया है. तो लीडर बोर्ड देखते हैं. नाउ अभय, लीडर बोर्ड में अभी भी साहिल सबसे ऊपर, देन देव, देन अभय एंड देन पीयूष. पीयूष आ गए हैं चौथे नंबर पे. पीयूष क्या हुआ? यू आर ऑन 4th रैंक नाउ. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विल स्टार्ट द क्विज. Which command uploads local commits to the GitHub? It's a very easy question. किस कमांड के हेल्प से हम लोग लोकल कमिट्स को गिटहब पे अपलोड करते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया भी था, मतलब हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे. एवरीवन हैज वोटेड. सो किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया.
लोकल कमिट क्या होता है? जो हम लोग अपने सिस्टम में कमिट करते हैं उसको हम लोग गिटहब में कैसे डालते हैं? पुश के हेल्प से, गिट पुश करते हैं तब वो गिटहब पे अपलोड होता है। मुझे लगा वहां से। तो लीडर बोर्ड अभी भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, विल स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। Which file usually contains project description on GitHub? GitHub में जो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें एक फाइल होती है। ये क्वेश्चन हो सकता है काफी लोगों को नहीं आती हो मे बी, बट मैं थोड़ा हिंट दे दूं। एवरीवन हैज वोटेड, बहुत फास्ट, क्या बात है। 3 लोगों ने गलत आंसर दिया है, 2 लोगों ने सही दिया है। देखते हैं सही किसने दिया है। पीयूष एंड साहिल। Now what's the rank? Sahil is on the top, Piyush is on the second, and third Dev, fourth Abhay. I'll move to the next slide. The next question. Answer quickly to get the more points. Which file usually contains the project description? Same question है, ऐसा रिपीट हो गया क्वेश्चन। जो पहले आंसर देगा उसका हो जाएगा ये क्वेश्चन। गलती से सेम क्वेश्चन आ गया है, जो आंसर जल्दी देगा उसका ये। होप इस बार सबने सही आंसर दिया हो। किसने गलत दे दिया इस बार भी? सेम अभी क्वेश्चन आया था, ये रॉन्ग आंसर किसने दे दिया? देखते हैं। देव, आपने दिया रॉन्ग? हाँ सर। ओके ओके। कुणाल, व्हाट हैपेंड? यू आर ऑन द लिस्ट पोजीशन। साहिल, पीयूष एंड देन अभय, देव, कुणाल। We'll move to the next question now. What is the purpose of init method in a class? क्लास के अंदर जो init method होती है इसका क्या काम है? Initialize object attributes. आपने तो आंसर ही बोल दिया। मुझे लगा माइक ऑफ है। तो 4 लोगों ने सही आंसर दिया है, 1 ने गलत। देखते हैं लीडर बोर्ड। तो अभय, पीयूष, साहिल एंड देव, आप चारों ने सही आंसर दिया। कुणाल, व्हाट हैपेंड? एंड साहिल इज स्टिल द फास्टेस्ट वन। क्या बात है साहिल। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी स्टार्ट द क्विज नाउ। Which of the following is a valid Python variable name? इन तीनों में वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम कौन सी है? Everyone has voted और सबने सही दिया है। Everyone has voted the correct name this time. Okay, we'll see who is on the fastest now. अभय ने सबसे पहले आंसर दिया है साहिल ने, and then देव and then अभय। Still Sahil fastest, Abhay third, Piyush second, Dev fourth, and Kunal, you are on the 5th. We'll move to the next question. Question 9. We'll start the quiz. What is the output of this code? Print 3 plus 2 into 2. इसका आउटपुट क्या होगा? 10, 7, 9, 8. Everyone has voted. Let's see किसने क्या आंसर दिया है। 3 ने सही आंसर दिया, 2 ने गलत। यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई होता है। तो इस बार द फास्टेस्ट, हाँ, सबसे फास्टेस्ट अभय, देव एंड कुणाल। इस बार साहिल और पीयूष ने रॉन्ग आंसर दिया। अभय इज ऑन सेकेंड पोजीशन नाउ, साहिल इज ऑन फर्स्ट स्टिल, बट साहिल ने गलत दिया। कुणाल इस बार थोड़ा सा ऊपर आए, ऊपर मतलब पॉइंट ज़्यादा आ गए।
नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 आउट ऑफ 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू टेक यूजर इनपुट इन पाइथन? पाइथन में यूजर के इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं? आपके सामने ये ऑप्शन, एवरीवन हैज वोटेड एंड इस टाइम तो सबने करेक्ट आंसर ही दिया होगा, पता था। नाउ विल सी द लीडर बोर्ड नाउ। तो सबसे फास्टेस्ट इस टाइम रहे हैं अगेन साहिल। तो साहिल फर्स्ट, अभय सेकंड, पीयूष थर्ड, देव यू आर ऑन द फोर्थ एंड कुणाल यू आर द फिफ्थ। सो साहिल यू आर द विनर, तो पार्टी साहिल की तरफ से। नाउ तो ये हमारा क्विज खत्म हो गया। होप आप सबको आपकी जो तैयारी चल रही है उसका एक आईना, एक मिरर आप लोगों को मिल गया हो। It's very interesting, sir. Yeah, it was interesting. It's good, sir. Very interesting. Next time again we'll have Parveen Yusuf join next time, okay?